और एवरेज के नियम को भी जानना है तो एक बार चच्चू के पास थोड़ा बैठिए तो और अच्छा गणित समझा देंगे। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है, कावड़ यात्रा में पुष्प वर्षा से भी नेता विरोधी दल को थोड़ा परेशानी हो गई। आपने तो कावड़ यात्रा को बैन ही कर दिया था, हमने तो चालू कर दिया। और हमारी सरकार है कि हर एक को सुरक्षा दे रही, किसी के साथ भेदभाव नहीं। यही सरकार है केवल संवाद बनाती है, सड़कों पे कोई नमाज नहीं होती है। सड़कें आवागमन के लिए नहीं, मैं वो आ रहा हूं ना, जन्माष्टमी को भी आप लोग रोक दिए थे जी। अरे इन्होंने बैन कर दिया था जन्माष्टमी को। जब मैं 17 में आया, मैंने पूछा भी क्या जन्माष्टमी, उन्होंने कहा साहब ये तो सरकार ने बैन लगा रखा है। मैंने कहा क्यों? कहा नहीं, इससे वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा, इसको मत करना। हमने कहा भी हर थाने में, हर पुलिस लाइन में जन्माष्टमी के पर्व और हर जेल में भी मनाओ। हमने प्रारंभ किया और मुझे प्रसन्नता है, कावड़ यात्रा में इस बार पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं गया था और खड़े होकर के मैंने उस दृश्य को देखा था जहां पर भक्ति भाव के साथ 4 करोड़ कावड़ यात्री श्रद्धालुजन हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं। गाजियाबाद के बीच में 4 करोड़ लोग, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से शिव भक्ति में लीन होकर के सामाजिक समता का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। उसमें तो उनकी किसी ने जाति नहीं देखी, वे तो हर जाति के लोग थे, हर तबके के लोग थे। बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन नेता विरोधी दल को परेशानी है इस सब में। ये पुष्प वर्षा क्यों हो रही है? ये पुष्प वर्षा से उनको परेशानी है। परेशानी इस बात से नहीं कि किसी और से हो, क्योंकि उनके समय में बैन हो गया था, लेकिन यहां खुल चुका है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। प्रदेश में शांति और सौहार्द है और कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं, किसी समुदाय को नहीं। उनकी परेशानी सांड से नहीं, उनकी परेशानी इलीगल स्लॉटर हाउसेस के बंद होने से है, क्योंकि इलीगल स्लॉटरिंग ये जन स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक था और अन्नदाता किसानों के पेट पे लात मारने जैसी स्थिति थी। ये उन किसानों के साथ अन्याय था, लेकिन ये लोग उससे भी इनको परेशानी होती है। महोदय, ड्रेजिंग के लिए भी प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया, इनको परेशानी है कि आखिर नदियों में पहले बाढ़ आती थी, इनके लिए कमाई का जरिया बनता था। हमारी सरकार में अन्नदाता किसानों को उसका भुगतान हर बार, हर वर्ष हम लोगों ने पूरा भुगतान किया, मुआवजा दिया गया, हर प्रकार से किसानों को दिया गया। और इस बार फिर से सर्वे के आदेश दिए गए हैं, बाढ़ से या सूखा से, और विकल्प भी रखा गया है कि अगर बारिश कम होती है तो श्रीअन्न यानी मोटा अनाज देने के लिए अभी से कृषि विभाग के द्वारा उसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। अगर फिर भी एवरेज से कम बारिश होगी, सरकार वहां पे किसानों को फिर से बीज के किट उपलब्ध करवाएगी, जिससे किसान के खेत खाली न रह जाएं और उसके आमदनी पर असर न पड़े। कंपनसेशन एक सपोर्ट होता है, लेकिन सरकार के स्तर पर एक जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं उसको ये लोग एप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसके बारे में इनको परेशानी होती है। और इसीलिए महोदय, जब आज यहां पर हम लोग इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और सरकार को जहां पे मदद करनी थी सरकार वहां मदद कर रही है। जहां आप मेरठ में गए थे 5-5 लाख रुपए की मदद सरकार पहले ही कर चुकी है।
पहले ही मदद वहां पे कर चुकी है सरकार। और सरकार के द्वारा पिक एंड चूज नहीं होता है। सरकार की एक पॉलिसी बनी है, सरकार उस पॉलिसी के अंतर्गत हर पीड़ित को ससमय मेरे कहने के पहले ही वह मुआवजा उसके खाते में पहुंच चुका होता है, या हमारे माननीय जनप्रतिनिधि अपने हाथों से खाते उसके पास देते हैं। उसकी जाति नहीं देखी जाती है, उसकी जाति नहीं देखी जाती है, उसका मत और मजहब नहीं देखा जाता है, नौकरी देंगे उसका क्षेत्र और भाषा नहीं देखी जाती है, पैसा उसके खाते में जाता है। और यही नहीं, यही सरकार है, डबल इंजन की यही सरकार है जिस सरकार ने शहीद सैनिक परिवारों को आश्रय देने की दृष्टि से उनके परिवार के एक आश्रित को नौकरी देने की कार्रवाई की है। क्यों नहीं आपने 17 के पहले की? क्यों नहीं की आपने? आप तो भेदभाव करते थे, आप तो हर मुद्दे पर भेदभाव करते थे। आप कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहां से बन रही है? क्या ये नए उत्तर प्रदेश के दर्शन आपको दिखाई नहीं देते? क्या ये सब चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही? इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं दे रहा है? और क्या उत्तर प्रदेश के बारे में जो देश और दुनिया की धारणाएं बदली हैं, हो सकता है आपको उससे बुरा लगता हो, लेकिन आज मैं कह सकता हूं आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन पर को बिगाड़ने का काम किया था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक, वो किसी भी दल का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति, किसी भी मत और मजहब का हो, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के बाहर जाएगा तो उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है, उसको सम्मान की निगाहों से लोग देखते हैं। ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के उन लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। सामूहिक प्रयास का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। लोग उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा बनाते हैं। आज लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, और नहीं तो इससे पहले जो था वो भी माइंड अप होकर भाग रहा था। हर व्यक्ति के सामने स्वयं के जान के लाले पड़े हुए थे। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं था। आज तो हम लोग कार्य कर रहे हैं, तब परिणाम सामने आ रहे हैं, और उसी परिणाम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आज जब यहां पे मुझे आश्चर्य हो रहा था, मैं देख रहा था नेता विरोधी दल जब अपना भाषण कर रहे थे, तो भाषण के दौरान बाढ़ और सूखा पे बोलने की बजाय सब कुछ वो बोल रहे थे, यानी इस मुद्दे की बजाय अन्य मुद्दों को छू रहे थे। मैं सोच रहा था कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे एक बार हम चर्चा कराएंगे सदन में, लेकिन वो उसी को, और आप जिस दिन करेंगे, मैं तो कह रहा हूं कि एक बार 36 घंटे की चर्चा इस पे हो ही जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरह ही चर्चा हो थोड़ा इस पे। ये लोग गरीबों की बात करते हैं, और गरीबों की बात करते हैं लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे चर्चा के दौरान भाग गए थे। इन लोगों ने उस दौरान यहां चर्चा मुनासिब नहीं समझी, एक प्लान हो गए, भाग गए। और फिर आज जब प्रदेश सरकार उस पे कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, अब इनको परेशानी हो रही है। आज इनको परेशानी होती है कि अन्नदाता किसानों की आमदनी कैसे बढ़ रही है, यहां पर एमएसएमई सेक्टर कैसे आगे बढ़ रहा है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जो ट्रेनिंग की व्यवस्था दी गई है और टूल किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये इनकी परेशानी है। और इसलिए अपनी उस परेशानी को छुपाने के लिए, ये डेयरी सेक्टर खत्म हो गया, डेयरी सेक्टर पे क्या बोल रहे हैं? आज इनके द्वारा लगातार इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जब प्रदेश के 3 करोड़ किसानों के 15 करोड़ सदस्य इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुन रहे होंगे, उन्होंने जब नेता विरोधी दल के भाषण को सुना होगा तो उसको जरूर निराशा हुई होगी। निराशा इस बात की हुई होगी क्योंकि अन्नदाता किसानों के बारे में कोई भी शब्द उनके पास नहीं थे।